वो जनवरी का महीना था। जब उस इंसान ने उस ऑफिस में एंट्री की तब उसने देखा कि उनके गोडाउन में बहुत सारी इन्वेंट्री आ गई है। तो उसने उनके फाउंडर को जाके पूछा कि सर, आपने इतना स्टॉक क्यों मंगा लिया? तो उनके फाउंडर्स ने ये कहा कि हमारे प्रोडक्ट का जो शेल्फ लाइफ है वो 12 महीने का है, तो क्या हो गया अगर हमने इतना स्टॉक मंगा लिया? फिर उस इंसान ने ये कहा कि सर, हमारे प्रोडक्ट्स में जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो है दिसंबर महीने का, और जैसे हम जनवरी में पहुंचते हैं साल बदल जाता है। हंसते हुए उन फाउंडर्स ने कहा, तो इसमें क्या बड़ी बात है? लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज याद रखिए, जब भी हम एफएमसीजी का बिजनेस करते हैं तो साल बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। आज इस एपिसोड में हम इसी बात के ऊपर विचार विमर्श करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोखी। और जैसा आप सबको जानते हैं, मैं एक फूड एंड बेवरेज लॉन्च एक्सपर्ट हूं और 2017 से मैं एक कंपनी चला रहा हूं जिसका नाम है शार्प कंसल्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंपनी। और तब से लेके अब तक हमने बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और बहुत एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्केल अप किया है। इसीलिए मैं आपको जो नॉलेज और एक्सपीरियंस इस YouTube चैनल से आपको डाउनलोड करता हूं, उससे आपको उन चीजों के बारे में पता चलता है जिससे आप अपने आप को और कैपेबल बना सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ा सकते हैं। जो उदाहरण मैंने आपको पहले दिया, वहां पर फाउंडर्स को यह लग रहा था कि अगर साल बदलता है तो कुछ नहीं बदलता। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा मैंने आपको पहले कहा, साल बदलने से सब कुछ तहस महस हो सकता है। ये उन कंपनियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जस्ट लॉन्च हुए हैं। जिस कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूं, वो कंपनी अक्टूबर और नवंबर मंथ में लॉन्च हुई थी और उनका प्लेसमेंट ही चल रहा था। जो उनका सेल्स प्लान था, उस सेल्स प्लान के अनुसार उन्होंने स्टॉक तो बहुत ज्यादा मंगा लिया, लेकिन उन्होंने ऑफटेक रिपीट के ऊपर ध्यान नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने जितना स्टॉक मंगाया था उसमें से 50% स्टॉक एक्सपायर हो गया। तो जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो स्टॉक प्लानिंग का एक नया रूप है। जब भी हम किसी ब्रांड को लॉन्च करते हैं, और स्पेसिफिकली क्योंकि मैं एक मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजिस्ट हूं जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, मैं ये जानता हूं कि जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम इनिशियल कुछ टाइम तक सिर्फ एक ही काम करते हैं और वो काम है प्लेसमेंट। इसलिए जब आप प्लेसमेंट करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि शेल्फ लाइफ काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने शेल्फ लाइफ को कंज्यूम कर लिया अपने ट्रांजिट टाइम के अंदर, तो जब तक वो प्रोडक्ट किसी कस्टमर तक पहुंचेगा तो बहुत शेल्फ लाइफ उसकी खत्म हो जाएगी। मेरे अनुसार मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से लेके जब तक वो प्रोडक्ट एक एंड कस्टमर तक पहुंचता है तो करीब करीब 2 महीने यूं ही गुजर जाते हैं। मैं तो उन प्रोडक्ट का एग्जांपल दे रहा हूं जो बहुत जल्दी ऑफटेक होते हैं। अगर नया प्रोडक्ट है तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से लेके डेट ऑफ कंजम्पशन तक, मतलब जब तक एक कस्टमर उसको प्रोडक्ट उठाता नहीं है, घर पे लेके नहीं जाता, तब तक 4 से 6 महीने भी गुजर जाते हैं। कभी कभी ये टाइम और लंबा होता है, जिसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उसके पास एक्सपायरी बहुत ज्यादा आती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे आप ये चीज समझ ही गए होंगे कि शेल्फ लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि शेल्फ लाइफ और स्टॉक प्लानिंग दोनों इंटीग्रेटेड हैं। अगर आप इन दोनों चीजों को अच्छी तरह नहीं समझोगे तो आप प्लानिंग गलत कर सकते हो, और गलत प्लानिंग हुई तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। देखिए, सावधानी की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि एक नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो हमें यह नहीं पता कि कंज्यूमर किस तरह रिएक्ट करेगा। बहुत टाइम जब कंपनियां ब्रांड को लॉन्च करती हैं, उनके पास एक मार्केटिंग प्लान होता है और इस प्लानिंग के द्वारा वो कस्टमर एक्विजिशन करते हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, कस्टमर एक्विजिशन एक काफी लंबा प्रोसेस है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे के एपिसोड में आपको बताऊंगा। लेकिन आज के एपिसोड के ऊपर रुख करते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम जब स्टॉक प्लानिंग करते हैं तो हमें स्टॉक प्लानिंग इस तरह करना चाहिए कि अगर हमारे प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स का है तो जब तक प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचे और जब तक हमसे वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के द्वारा रिटेलर तक पहुंचे, करीब 2 से 3 महीने के अंदर वो कस्टमर पॉइंट तक
पहुंच जाना चाहिए। अगर ये प्रोसेस और डिले होता है तो उसी हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। मैं आपको यहां सतर्क रहने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपकी स्टॉक प्लानिंग में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो स्टॉक आपके गोडाउन में ही या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में ही या फिर एक रिटेलर के स्टोर में ही जाकर एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए जब आप प्लानिंग करते हो तो आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है। यहां पर आप मुझे एक सवाल पूछ सकते हैं, एक अच्छी प्लानिंग किस तरह की जाती है? जब भी हम ब्रांड को लॉन्च करते हैं, अच्छी प्लानिंग तभी हो सकती है जब हमारा मार्केटिंग प्लान ऑन ट्रैक है और हम स्टॉक को हर एक लेवल पर कंट्रोल करके रखते हैं। मतलब ये हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास कितना स्टॉक है, हमारे लिए ये भी जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना स्टॉक है, हमारे लिए ये भी जरूरी है कि रिटेलर के पास कितना स्टॉक है। जब हम इसको टोटल करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे पास पाइपलाइन स्टॉक कितना है। और अगर हमने वहां से कस्टमर एक्विजिशन नहीं किया, हमने वहां से ऑफ टेक की अगर कोई प्लानिंग नहीं की, तो ये हमारा जो पाइपलाइन स्टॉक है ये बढ़ते रहेगा और एक लेवल पर जाके ये सिस्टम को चोक कर देगा। तो इसीलिए आपको स्टॉक प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। स्टॉक प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि कंपनी पॉइंट पे, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे, रिटेलर पॉइंट पे कितना स्टॉक है, अगर आपको ये पता हो तो आपकी प्लानिंग और अच्छी हो सकती है। इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप स्टार्टअप हो और आप अपना स्टॉक प्लानिंग कर रहे हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले ही बहुत ज्यादा स्टॉक प्रोड्यूस ना कर ले। मैं समझ सकता हूं कि आप जब भी किसी के साथ एमओक्यू में बंधे होते हैं तो आपको एक क्वांटिटी का कमिटमेंट होता है, बट उस कमिटमेंट को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको फेज वाइज करिए। आप कह सकते हैं भाई हमारा इनिशियल क्वांटिटी इतना होगा, फिर हम इतना क्वांटिटी लेंगे, फिर हम इतना क्वांटिटी लेंगे, तो पूरे साल में हम उस क्वांटिटी को जस्टिफाई करेंगे। लेकिन एक साथ पूरे साल की इन्वेंट्री एक ही महीने में प्रोड्यूस कर देना थोड़ा खतरा वाला काम हो सकता है। ये इनिशियल लेवल में होता है, लेकिन जैसे आपका ब्रांड ट्रैक्शन लेता है तो आपका जो स्टॉक प्लानिंग का तरीका है वो बदल जाता है। डिफरेंट एफएमसीजी बिजनेस के डिफरेंट शेल्फ लाइफ होते हैं। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स को ले लेंगे तो डेयरी प्रोडक्ट्स के जो शेल्फ लाइफ है वो कुछ दिनों से, कुछ हफ्ते से एक महीने तक ही रह सकता है। तो उस केस में आपकी जो लॉजिस्टिक की प्लानिंग होती है वो काफी परफेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि आपकी शेल्फ लाइफ कम है। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को ऑन टाइम रिटेलर तक नहीं पहुंचाते हो और रिटेलर कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाता है, तब तक आप खतरे में हो। और एक चीज आप याद रख लो लेडीज एंड जेंटलमैन, डेयरी बिजनेस में जो रिटर्न होती है, जो एक्सपायरी होती है, वो नए ब्रांड लॉन्च के लिए काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। तो जब वो अपने बिजनेस प्लान बनाते हैं तो उसको वो पहले से ही कंसिडर करके रख लेते हैं। ठीक उसी तरह जब आप एक बेवरेज लॉन्च करते हैं या फिर आप एक फ्रूट जूस लॉन्च कर रहे हैं जिसका शेल्फ लाइफ 6 to 9 मंथ्स होता है, तब आप अपनी स्टॉक प्लानिंग एक अलग ढंग से कर सकते हो। लेकिन ये एडवाइजेबल है कि आप एक साथ पूरा प्रोडक्शन ना ले, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे चल के क्या होने वाला है। एक बार आपके पास सेल्स ट्रेंड आ जाए, एक बार आपको समझ में आ जाए कि भाई इस तरह मेरा ऑफटेक हो रहा है, तब आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें तभी सक्सेसफुल होती हैं जब आपके पास एक कस्टमर एक्विजिशन प्लान है, एक कस्टमर रिटेंशन प्लान है और एक कस्टमर एडॉप्शन प्लान है। ये तीन चीजें जो आपको मैंने बताई हैं, ये कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस के ऊपर मैं अगले एपिसोड में आपके साथ चर्चा करूंगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे इजाजत लेता है।